Alright, boys, this is me having my last meal of the day, and this is me having my last shit of the week, bruv. खैर, इसके बाद 7 दिन मैंने पूरा हफ्ता कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया, ठीक है। और मेरा वेट जो है वो 80.2 किलोग्राम से 72.4 किलोग्राम था, सही है, 72.45 के करीब, तकरीबन 8 किलो का वेट लॉस, सही है, सिर्फ 7 दिनों में, ओनली इन 7 days। खैर, मेरा जो मुंह था ना वो इधर से इधर पहुंच गया है। और जो मज़े का पार्ट है ना, मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, वो मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को आखिर में। सो होल्ड योर घोड़े ब्रेव। सो डे 1। अब डे 1 मैंने इस तरह शुरू किया था ना कि मैंने खाना खाया था पहले, और फिर मैंने उसी दिन फास्ट शुरू किया। तकरीबन 12 साढ़े 12 के करीब मैंने आखिरी खाना खाया और मैंने फास्ट शुरू कर दिया। तो मेरे अंदर एनर्जी बहुत थी। मैंने रूम साफ़ किया। ये पीछे जो पोस्टर लगा हुआ है मिया तोमो मुसाशी का, ये पोस्टर लगाया मैंने ऊपर, सही, और प्यारा भी लग रहा है माशाल्लाह से, आकन से। फिर मैंने वर्कआउट किया। वर्कआउट मेरा बड़ा स्मूथ गया क्योंकि ऑब्वियसली मैंने खाना खाया हुआ था, तो वर्कआउट बेहतरीन गया। मैं शोल्डर वोल्डर सब कुछ लगा रहा था, ठीक है, सही मज़े का वर्कआउट गया। वर्कआउट के बाद मैंने कहा चलो मुस्तफ़ा ज़ाहिद के गाने लगा के थोड़ा नाच लेते हैं। तो बस फिर मुस्तफ़ा ज़ाहिद के गाने लगा के मैं पोज मारता रहा, ठीक है। खैर, मैंने मेडिटेट किया उस दिन, मैंने बुक पढ़ी, और डिड आई, सब ठीक जा रहा था तब तक, बिल्कुल सही जा रहा था तब तक। लेकिन फिर मेरी बात हुई फरिया से, और वो खा रही थी समोसा चाट, और खुदा की कसम वो चाट देख के मेरे तो उसके बाद मैं जो हूँ ना, पूरा दिन, मतलब उस शाम के बाद सारी रात तक मैं चलता चलता फिर वो सिर्फ गोलगप्पे सोच रहा था, और ये सोच रहा था काश वो गोलगप्पे चाइना में मिल जाते, खुदा की कसम। खैर, दिन बड़ा स्मूथ गया, मैं एनर्जी मतलब फुल थी मेरे अंदर। अगला दिन आया, डे 2 आया। डे 2 नथिंग, मैं चलता फिरता गया अपनी बाइक तक, और वहाँ से मैं गया पार्सल उठाने। पार्सल लाया, मैंने ट्राइपॉड मंगवाया हुआ था, तो पार्सल लाया। आके मैंने पूरी एक लश किस्म की अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई। नो लुक्स शिट ब्रो। वीडियो हो गई तो मैंने कहा चलो अब वर्कआउट कर लेते हैं। ज़ाहिर है दिन में करने के मतलब और करने को कुछ भी नहीं था, तो मैंने वर्कआउट किया। वर्कआउट मैं खुदाई कसम बता रहा हूँ, बस कैमरे के लिए किया है, ठीक है। बाकी वरना मेरा दिल शिल कोई नहीं था वर्कआउट करने का, सीरियसली बता रहा हूँ। मेरा कोई दिल नहीं था वर्कआउट करने का। मैंने वर्कआउट किया, और फिर उसके बाद पूरा दिन बैठ के चेयर पे लोकी देखता रहा। और क्या अंत किस्म का सीज़न है लोकी यार, उसके बारे में फिर कोई बात करेंगे। फक मी, वाज अ ग्रेट सीज़न। उसके बाद तीसरा और चौथा दिन, मेरी ज़िंदगी के सबसे गंदे दिन जो है ना, वो ये तीसरा और चौथा दिन थे। मैं इतना स्लो फील, इतना स्लगिश फील कर रहा था ना इन तीसरे और चौथे दिन। मेरी भूख जो थी वो पीक पे थी, मेरे अंदर एनर्जी बिल्कुल नहीं थी उठने की। मैं सारा दिन बैठा रहा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर चलता उधर चलता। बिल्कुल मेरी टांगें इतनी शदीद दर्द कर रही थी नीचे से, इतनी शदीद कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मेरा सर इस तरह दर्द कर रहा था कि थुम थुम हो रहा था मेरे सर में, इतना गंदा दर्द था मुझे सर में, ठीक है। और बस वो जो तीसरा और चौथा दिन ना, आई वुड लाइक टू फॉरगेट दीज ब्रो, क्योंकि मैं एक तो बैठा तो रहा था, ठीक है, भूख लगी हुई थी, ऊपर से मैं मकबैंग वीडियोस भी देख रहा था, और वो जालिम के बच्चे ऐसे खा रहे थे वो खाना, मेरी तो इस दिन ये सोच रहा था कि आई शुड क्विट, कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, चौथा दिन है और मैं भूखा हूँ अभी तक। लेकिन फिर जब मैंने वेट देखा अपना, तो पहले दिन था 80 ना तकरीबन, मेरा वेट जो था चौथे दिन 76.2 था। मैं कहा जल जी मैं करे नहीं जाना। मैं इधर ही हूँ, ठीक है। लेकिन जो 5th और 6th डे था ना, ये मेरे फास्ट के सबसे अच्छे दिन थे। मुझे ज़रा भूख नहीं लग रही थी, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, मतलब मैं ऐसे नहीं लग रहा था कि मुझे खाना खाना है। मैं एनर्जी मेरे में थी। इन दिनों रूम भी साफ़ किया मैंने, फ्रिज साफ़ किया मैंने, वो बर्तन धोए, वो जो फ्रिज में से गंद निकाला वो था, उलियाँ लगी क्योंकि मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया था, तो वो उधर जो सब्जियाँ थी वो बेचारी ख़राब ही हो गई, ठीक है। पैसे बचाए मैंने, लेकिन वो सब्जियाँ जो थी ना वो विच हो गई। ये सब कुछ मैंने किया, लेकिन फिर बाकी जो मेरा मतलब बिज़ी रहने के अलावा जो मेरा दिन था ना, वो मेरा गुजरा गॉर्डन रैमजी की रेसिपीज़ देखने में। What are you?
An idiot sandwich. 5वें दिन में बैठा और मैं मील प्लान करता रहा कि भाई मैं क्या क्या खाऊंगा, मैं 7वें दिन क्या ही खाऊंगा। मैं कैलोरीज काउंट कर रहा कि भाई 2 ऑमलेट, 4 ऑमलेट और चिकन ब्रेस्ट और लेटस और टमाटो रख के और मेयोनीज लगा के उफ 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 मैं चस्के लगा रहा था। जहन में सोच सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। खैर इस तरह मेरा 5 और 6 दिन गुजर गया। अब आया द मोस्ट अवेटेड डे, 7वां दिन। इस दिन मैं आधा वक्त जो है ना मॉल में घूमता रहा हूँ, सिर्फ अपनी ब्रेड, लेटस, टमाटर, चिकन सब कुछ उठाने के लिए। हेलो। कि भाई जो मैं हफ्ते से मील प्लान कर रहा हूँ ना वो मेरा सक्सेसफुल हो जाए। ईटिंग डे पे जब मैं जाऊँ तो ओ हो वो जो नज़र आए मुझे खाना, मेरे रोंगटे शोंगटे सब कुछ खड़े हो जाए। खैर ये ग्रोसरीज और ये वगैरह करके अपना फ्रिज सही स्टैक किया, ठीक है। और उसके बाद फिर बैठ के मैं गॉर्डन रैमजी को देखता रहा। किचन नाइटमेयर, हेल किचन, ब्ला ब्लू ब्ला। फिर आया ईटिंग डे हमारा। हफ्ते का हासिल था मेरा ईटिंग डे। लेकिन उस दिन हुआ क्या यार आज फाइनली वो दिन है कि जब मैंने अपना पहला मील खाना है 7 दिनों में। बी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल दिल नहीं कर रहा खाने का। मैं आज उठा, मैंने सोचा कि मैं क्या खाऊंगा, क्योंकि ये मील जो है मुझे 5 दिन हो गए हैं मैं मील प्लान कर रहा हूँ सही। और अभी तक मतलब मैं बस में जिस तलब थी इसकी कि मैं किसी तरह वो दिन आए और मैं ये नाश्ता करूँ। लेकिन आज जब वो दिन आया है तो मेरा दिल नहीं कर रहा नाश्ता करने। मेरा दिल कर रहा है कि मैं मज़ीद पुश करूँ अपनी लिमिट्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो अगर चाहूँ तो मैं 7 दिन और गुजार लूँ, लेकिन you gotta know when to stop। मुझे भी और भी कुछ करना है। I have other plans। So I guess I'll go make breakfast। I'll see you when I see you।